भारतीय अवाम एक बार फिर अपनी हुकूमत के कारनामों से हुई तंग। नरेंद्र मोदी के एक ही ऐलान से कुवैती हुकूमत को गुस्सा आ गया। कुवैती हुकूमत ने गुस्से में आकर 8 लाख भारतीयों को मुल्क बदर करने का फैसला सुना दिया। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल चुगनी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को दबा दें। वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी करें। कुवैती हुकूमत ने दोस्तों अगर ये फैसला किया तो इसके पीछे 2 अहम बातें हैं। मोदी हुकूमत जब से आई है मुसलमानों की ज़िंदगी तंग होती जा रही है। रोज़ाना भारत में किसी न किसी मुसलमान पर जुल्म और ज़्यादती किया जाता है, कभी गाय का नाम लेकर और कभी पाकिस्तान का नाम लेकर। कुवैती हुकूमत के वज़ीर आज़म ने कहा कुवैत के अंदर 8 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं और कभी किसी भारतीय के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं की गई इसकी वजह से कि वो हिंदू है। और भी बहुत सारे लोग कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है और कोई ईसाई है। किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर किसी अक़लियती पर कभी जुल्म और तशद्दुद इसलिए नहीं हुआ कि उसका दूसरा मज़हब है, और ना ही कभी ऐसा कोई वाक़या रूनुमा कुवैत के अंदर हुआ है। लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों की हयात ज़िंदगी तंग होती जा रही है। कुवैत के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कुवैत के अंदर कोरोना फैलाने की वजह भारतीय अवाम है जो कुवैत में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको बर्दाश्त करते रहे। भारतीय अवाम ने कुवैत की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 8 लाख भारतीय कुवैत के अंदर काम करते हैं और वो सारा पैसा इंडिया भेजते हैं। कुवैत की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन हम फिर भी खामोश रहे। अब ऐसा नहीं होगा। जब तक भारत के अंदर मुसलमानों को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने की मोदी हुकूमत अमलन इजाज़त नहीं देती, तब तक कोई भारतीय कुवैत में काम नहीं कर सकता। हम भारतीय अवाम को हर तरह की सहूलतें देते हैं और भारत में हमारे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, और ना ही मुसलमानों को इंडिया में मजहबी आज़ादी हासिल है। दिन रात मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती करके उनकी ज़िंदगी तंग की जा रही है। कुवैत के वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया अब किसी भी भारतीय शहरी को कुवैत में तब तक नौकरी की नहीं इजाज़त दी जाएगी भारत के अंदर मुसलमानों की हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं हो जाती। और जो 8 लाख भारतीय कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं इन सब को फारग कर दिया जाएगा। अगर मोदी हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते तो हम 8 लाख भारतीयों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर कर देंगे। दोस्तों, जैसा कुवैत के वज़ीर आज़म ने कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, इसी तरह अगर सऊदी अरब, दुबई, कतर और दूसरे अरब ममालिक कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के हकूक़ की आवाज़ उठा दे तो कभी भारतीय हुकूमत किसी मुसलमान पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करती। लेकिन हाय बदकिस्मती हमारे अरब ममालिक के हुक्मरानों को अयाशी से फुर्सत ही नहीं मिलती। भारत तो अरब शहजादों का अयाशी का अड्डा है। कम पैसों में ज़्यादा लड़कियाँ मिलती हैं और नाम की इज्जत भी मिलती है। वो भला मुसलमानों के बारे में क्या सोचें। अरब हुक्मरानों को शराब और शवाब के नशे से कभी होश ही नहीं आती। उनको क्या खबर कि मोदी हुकूमत क्या खतरनाक खेल खेल रही है मुसलमानों की ज़िंदगी के साथ। अगर अरब के हुक्मरान होश कर लें तो दोस्तों फिर कभी किसी कश्मीरी और भारतीय मुसलमान पर जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी। बहुत सारे भारतीय शहरी अरब ममालिक के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। अगर ये सारे अरब ममालिक ये ऐलान कर दें कि जब तक कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों को आज़ादी से ज़िंदगी जीने का भारतीय हुकूमत इजाज़त नहीं देती, तब तक किसी भारतीय शहरी को अरब ममालिक के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अरब ममालिक के बादशाहों का कभी ये वतीरा ही नहीं रहा कि वो आम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कुवैत हुकूमत का ये फैसला सही है 8 लाख भारतीयों को मुल्क बदर कर देने का या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चुगली न्यूज़ पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।